चलिए तो स्वागत है दोस्तों मेरा चैनल कंसेप्ट की में जो कि क्लास चला रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास आज की क्लास में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सभ्यता। महत्वपूर्ण सभ्यता, इससे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं महत्वपूर्ण सभ्यता। तो मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसका जो विकास हुआ है वो 10,000 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास 10,000 ईसा पूर्व में विकास इसका हुआ है। और इसका विकास जो हुआ है इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, दजला एवं फरात नदियों के बीच। पेपर में पूछता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन दो नदियों के बीच हुआ है, तो दजला एवं फरात नदियों के बीच हुआ है। पेपर में पूछा बहुत बार। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के बीच हुआ है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मिट्टी थी, यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मिट्टी थी वो बहुत अत्यधिक उपजाऊ थी। तो इस सभ्यता का मिट्टी बहुत अत्यधिक उपजाऊ थी। और यह जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। याद करिए जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिए थे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सभ्यता थी? शहरीय सभ्यता, जिसका विकास हुआ था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो उसी प्रकार से देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी और शहरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसका जो अर्थव्यवस्था था, मेसोपोटामिया का जो सभ्यता का अर्थव्यवस्था था, उसका मुख्य आधार था कृषि। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? कृषि और पशुपालन भी था। तो इसका मुख्य आधार क्या है? कृषि है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि था। क्या था? कृषि था। इस समय के मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता के समय के जो मंदिर था उसे क्या कहा जाता था? जिगुरत। इस समय के मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। और सिकंदर ने इसे विनाश कर दिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश अगर पूछेगा कि किसने किया था, तो सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीस सभ्यता को, ग्रीक सभ्यता, ग्रीस नहीं ग्रीक, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। किसने? तो सिकंदर ने। तो सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को समाप्त कर दिया और ग्रीक सभ्यता को क्या कर दिया? थोप दिया। और यहाँ के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। और यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट नोट में याद रखना है ना कि झूलता हुआ बगीचा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बेबीलोन में स्थित है। यहाँ से स्टार बना के ये पॉइंट याद रखना है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से इतना ही याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? तो इसका जो विकास हुआ है 10,000 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ? किन दो नदियों के बीच? तो दजला एवं फरात नदी। ये याद रखना जरूरी है। यह जो है ग्रामीण सभ्यता है, इसका मुख्य आधार कृषि था।
इतना याद रखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए आगे आ जाइए। पीली नदी की सभ्यता, यह सभ्यता जो थी वो चीन में विकसित हुई थी। पीली नदी की सभ्यता चीन में विकसित हुई थी। इसका डेट लाइन है 5000 ईसा पूर्व। इसका डेट लाइन कितना है? 5000 ईसा पूर्व। इसका विकास हुआ है 5000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता जो कहाँ पर है? चीन में विकसित हुआ है। तो पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। वहाँ की जो नदी है हवांगो नदी, हवांगो नदी। ऐसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और चीन की नदी है हवांगो नदी। ठीक है, तो वहाँ की जो नदियां हैं हवांगो नदी के तट पर इसका विकास हुआ। तो पेपर में पूछता है कि ये बताइए पीली नदी का जो सभ्यता है वो चीन की किस नदियों के तट पर विकसित हुआ है? तो हवांगो नदी के तट पर विकसित हुआ। इसका डेडलाइन 5000 ईसा पूर्व है। यह जो सभ्यता थी, यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। यह जो सभ्यता थी चीन की सभ्यता वो अपने उपजाऊ मिट्टी के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी। क्या? तो वहाँ के जो नदियाँ थे हवांगो नदी के तट पर स्थित हो। तो नदियों में जब बाढ़ आता था तो आप जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन बांगर खादर के बारे में। ठीक है, तो यह अपने उपजाऊ भूमि के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी। तो पीली नदी की सभ्यता से इतना याद रखना कि चीन में स्थित है। इसका डेट लाइन 5000 ईसा पूर्व है। 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था, हवांगो नदी के तट पर स्थित है। और यह सभ्यता जो थी अपने उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट आ रही मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इसकी विकास या इस सभ्यता का विकास 2100 ईसा पूर्व में हुई थी। मिस्र की सभ्यता का विकास 2100 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे नील नदी का वरदान माना जाता है। इसे नील नदी का वरदान माना जाता है या नील नदी का देन कह सकते हैं इसको। यह जो है मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में विकसित हुआ। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी का वरदान या देन बोल सकते हैं, कहा जाता है। इसका विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इसका विकास स्टार बना के याद रखना है। इसका विकास जो है वो फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड सूर्य कैलेंडर का विकास हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड का विकास हुआ और सूर्य और कैलेंडर का विकास हुआ। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सिद्ध था। इस सभ्यता में रसायन शास्त्र भी सिद्ध था। ठीक है, सूर्य और पिरामिड कैलेंडर की मतलब समझ रहे हैं? जैसे इंसान सूर्य को देखते थे कि माथा के सामने तो 12 बज गया, ऐसा करके घड़ी देखता था। तो मिस्र की सभ्यता से पिरामिड का विकास हुआ और सूर्य कैलेंडर का विकास हुआ। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सिद्ध था। गीजा जो है, गीजा का पिरामिड सबसे सुप्रसिद्ध था। तो गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था मिस्र की सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फारस की सभ्यता, इसका विकास 500 ईसा पूर्व में हुआ था। फारस की सभ्यता का विकास 500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह वर्तमान में किस देश में? तो ईरान में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में स्थित है। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व, यह वर्तमान में ईरान में स्थित है। यह सभ्यता का विकास, फारस की सभ्यता का विकास जो हुआ था वो बहुत तेजी से फैला था। इसका विकास बहुत तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप में अधिकार कर लिया था। फारस की सभ्यता पूरे प्रायद्वीप अरब में अधिकार कर लिया था। इसका जो भाषा था वो फारसी थी। फारस की सभ्यता का जो भाषा कैसी थी? फारसी थी। तथा
पारसी धर्म को मानते थे। फारस की सभ्यता के लोग जो थे वो फारसी धर्म को मानते थे और इसका भाषा फारसी थी और पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया था। सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आ नेक्स्ट में रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता, इसका जो डेट लाइन है वो 600 ईसा पूर्व है। रोम की सभ्यता का डेट लाइन 600 ईसा पूर्व है। इस सभ्यता का जो विकास हुआ है वो इटली में हुआ है। रोम की सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? इटली में। इस सभ्यता का विकास इटली में हुआ है। इसका जो डेट लाइन है 600 ईसा पूर्व में। इन्होंने पूरा भूमध्य महासागर पर अधिकार कर लिया था। तो रोम की सभ्यता जो है वो भूमध्य महासागर पर अधिकार कर लिया था। इटली रोम की सभ्यता जो है वो भूमध्य महासागर पर भी अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता का यह सबसे विकसित सभ्यता थी। रोम की सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता का यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता का अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। आज भी रोम की सभ्यता जो है वो सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन के लिए आकर्षण केंद्र है। जो पर्यटन के लिए आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा जो राजा था उनका नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था? जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। तो रोम की सभ्यता का जो सबसे बड़ा राजा थे उनका नाम था जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। ये याद रखना है, जूलियस सीजर एवं अगस्टस। जूलियस सीजर नामक जो नाटक है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा था? तो विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा कि जूलियस सीजर नामक जो नाटक है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। तो रोम की सभ्यता से इतना याद रखना है कि इसका डेट लाइन 600 ईसा पूर्व है। यह इटली में है। यह जो है पूरा भूमध्य महासागर पर अधिकार कर लिया था और प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता का जो अवशेष है वो सुरक्षित मिलता है, जो पर्यटन के लिए आकर्षण केंद्र है। और इस सभ्यता का सबसे बड़ा जो राजा थे उनका नाम था जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। और जूलियस सीजर नामक नाटक जो है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो रोम की सभ्यता से इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए स्पार्टा। नेक्स्ट स्पार्टा, यह अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात थे। स्पार्टा जो है वो अपने बहादुर सैनिक के लिए जाने जाते हैं, ये विख्यात थे। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था स्पार्टा। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के 300 सैनिक, याद रखना ये वाला, स्पार्टा के 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ये पूछता है, लियोनाइडस के नेतृत्व में। स्पार्टा के 300 सैनिक ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था या मौत दे दी थी। तो स्पार्टा के 300 सैनिकों ने किसके नेतृत्व में? तो लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था या मौत दे दी थी। तो ये याद रखना, लियोनाइडस के नेतृत्व में स्पार्टा के 300 सैनिक जो थे वो ग्रीस के 20,000 सैनिकों को क्या कर दिया था? तो हरा दिया था। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जर्कसीज कर रहा था।
जो ग्रीस था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्कसीज कर रहा था, जो कि 20,000 सैनिकों को भी हारना पड़ा था इसकी अध्यक्षता में। तो ग्रीस के विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था, जो कि 20,000 सैनिक हार गए थे। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया था, स्पार्टन्स को हरा दिया था। स्पार्टन्स को हरा दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये सभ्यता खत्म हो गया। अब आ जाएंगे ऐतिहासिक काल, जो कि वर्तमान तक के जो चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो वो आपके पास पहले पहुंचे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।